हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूँ खुश रहोगे आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, कि सारी डिज़ायर पूरी होंगी। आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को हासिल करोगे जिसके लिए अभी तक आप तरसते थे। 2026 बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। ये वो यूनिक ईयर है जहाँ पर आपको ढेरों ढेर खुशियाँ, ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ईश्वर के दर्शन होंगे, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस प्यारी सी ब्लेसिंग के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिस इंसान को आप रंगे हाथों पकड़ोगे। ये इंसान आपकी फैमिली से है। मैं पहले से ही स्पेसिफिकली बता दूं, जो चीज़ दिखाई दी कि ये इंसान आपकी फैमिली से है, ये कहीं बाहर का इंसान नहीं है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें ये आपके पीठ के पीछे करता आया था, नकली चेहरा लगा के आपके सामने, आपको कुछ और दिखा था और पीठ पीछे कुछ और है। लेकिन जब वो चीज़ें अब जो चीज़ें सामने आएंगी वो शायद आपके लिए भी शॉकिंग होगी, पर आपको खुदा ने इस बार, ईश्वर ने एक ऐसा चांस आपके लिए बन रहा है जहां पर आप उस इंसान को रेड हैंडेड पकड़ोगे। आप उस इंसान को, जिसे रंगे हाथ कहते हैं, रंगे हाथों पकड़ोगे। अब कैसे पकड़ोगे, क्या सिचुएशन बनेगी, वो क्या कर रहा था, वो सब कुछ मुझे भी नहीं पता। वो हम निकालेंगे आज के वीडियो से, सॉरी, आज की रीडिंग में। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, सॉरी, मैं रीडिंग को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड मेल कम्युनिटी, मैरिज के लिए। आई लव यू, आप बहुत अच्छे लगते हो, शादी कर लो, दिल से प्यार करता हूँ, अच्छी लगती हूँ। भाई साहब, मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है, और मेरा एक बेटा है, और बेटा बहुत हाई क्लास में है। आप ये मत सोचिएगा कि आई एम सिंगल। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ भी जब घटिया लिख रहे हो किसी की वाइफ के बारे में, आई एम अ प्राउड मदर एंड आई एम अ प्राउड वाइफ। डॉटर तो मैं हूँ ही, लेकिन आई एम अ प्राउड वाइफ एंड आई एम अ प्राउड मदर। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हस्बैंड, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सन। सो प्लीज़ गंदगी यहाँ मत फैलाइए, ओके। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट किया, बट मैं कुछ दिन से बहुत इरिटेट थी इन सारी चीज़ों से। सो आई वॉन्टेड टू क्लियर कि आई एम मैरिड, ओके। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, पिताजी महाराज, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। रीडिंग के उस भाग की तरफ लेके चलिए, मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी के उस भाग की तरफ लेके चलिए जिसमें मेरे व्यूवर्स अपने ही परिवार के जो लोग हैं, जो इनके पीठ पीछे इनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं, वो रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। हमें उस इंसिडेंट पर लेकर चलिए जो होना है। सो चलिए देखते हैं कि वो सबसे पहला वो इंसान देखते हैं जिसको आप रंगे हाथों पकड़ोगे। ठीक है, ये एक या मल्टीपल इंसान भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेट अस चेक कि ये कौन इंसान है जिसे आप रंगे हाथों पकड़ोगे। वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसे मेरे व्यूअर्स रंगे हाथों पकड़ेंगे। यही परिवार का वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसे आप रंगे हाथों पकड़ोगे। यहाँ पर टू फीमेल्स की एनर्जी आ रही है। एक द सन, वाओ स्ट्रेंज। एक द सन है, दूसरा द मून है। वाओ, ये कैसा एनर्जी है, दिखा देती हूँ। एक द सन है, दूसरी द मून है। दैट मीन्स एक जो है वो बहुत ही अच्छे पावरफुल पोजीशन पर है, ठीक है ना। उनके घर में सब कुछ अच्छा है, पैसे भी होंगे, बहुत खुश मिजाज, बहुत सॉरी नॉट खुश मिजाज, बहुत खुशहाल सिचुएशन में है।
घमंडी भी है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी है, डोमिनेटिंग एंड अग्रेसिव भी है। इसके घर में इसकी बहुत चलती है, स्पेशली जो द सन वाली जो लेडी है, इसके घर में इसकी बहुत चलती है। लोग इसकी बात, इसकी फैमिली इसकी बात आंख बंद करके सुनती है। हालांकि जो द मून वाली लेडी है ना, उसके घर में एकदम ऑपोजिट है। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं या फाइनेंसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा हो सकता है। किसी हो सकता है इसके लाइफ में कोई पुराने कर्म या कोई बद्दुआ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें काम कर रही हैं जिसकी वजह से ना इसके लाइफ में पूरी तरह शांति नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेडी है ना, ये जो पहले वाली लेडी है जो काफ़ी पावरफुल है, एक्चुअली जिसे नहीं बोलते कि चमचे पाल रखे हो, ये एक्चुअली ये जो सन वाली लेडी है ना, इसे इसने इस मून वाली लेडी को एज अ चमचा पाला हुआ है। ये जो सन वाली लेडी है, इस लेडी ने इस मून वाली लेडी को एज अ चमचा पाला हुआ है कि हाँ चलो कभी कुछ ना कुछ दे देना या फिर किसी तरीके से हेल्प कर देना, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये जो सन वाली लेडी है ना, इसने ये चमची पाली हुई है। और अगर अपना कुछ भी भड़ास निकालना होता है या फिर कुछ भी बोलना होता है, किसी के बारे में गॉसिप करनी होती है, या फिर इसके थ्रू ये जो सन वाली लेडी है, ये दूसरी लेडी के थ्रू ना बहुत सारी बातें पता भी लगा लेती है। बहुत सारी बातों का पता लगाना अगर होता है तो इस लेडी का यूज होता है। वाओ, स्ट्रेंज। और इसके इशारों पे नाचना इसकी मजबूरी भी आप समझ लो, क्योंकि काफ़ी मजबूर ये इंसान मुझे दिख रही है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दैट इज़ द रीज़न कि ये बाध्य है इन सारी जिसे बोलते हैं ना चीज़ों को करने के लिए। ओके, सो इन सब में मेन कल्प्रिट कौन है? इन दोनों में मेन कल्प्रिट कौन है? लेट अस चेक। क्या पता ये मून वाली विक्टिम कार्ड खेल रही हो। नो, डोंट नो एनीथिंग। आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। सो हु इज़ द मेन कल्प्रिट? हु इज़ द मेन कल्प्रिट? हु इज़ द मेन कल्प्रिट? इज़ द मेन कल्प्रिट? ओके, सो जो मेन कल्प्रिट है ना, वो सनही वाली लेडी है। एक चीज़ जो हमें क्लैरिटी चाहिए थी कि इन दोनों में आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है, वो ये सन वाली लेडी ही है। एंड मून वाली लेडी का प्रॉब्लम ये है that she is bound to follow what that पहले वाली लेडी इज सेइंग, बिकॉज इसके लाइफ में इस समय इतनी ज़्यादा इश्यूज है ना कि इसको किसी भी हाल में इस लेडी का साथ चाहिए। ठीक है, ये जो मून वाली लेडी है, इसे सन वाली लेडी का साथ चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके बोले हुए चीज़ों को फॉलो करने के अलावा या फिर उसकी बताई गई चीज़ों को करने के अलावा। नाउ आप जब इन्हें रंगे हाथों पकड़ोगे, वॉट विल बी द सिचुएशन? सबसे पहले मुझे ये सिचुएशन जाननी है कि आप इन लोगों को किस तरीके से पकड़ोगे। उससे पहले मुझे सिचुएशन जाननी है कि क्या होना है उस समय। उस समय की एनर्जी मुझे जाननी है जब आप इन्हें रंगे हाथों पकड़ोगे। क्या कर रहे होंगे ये लोग? ओके, यहाँ पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किसी इंसान को क्या मिलता है किसी के लाइफ में ताका-झाकी करके। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है, वो आपके घर के जो मेल मेंबर है, ऐसी कुछ रीडिंग 1-2 दिन पहले भी आई है मेल मेंबर की। ठीक है, तो ये साल सूर्य का है ना, तो आप समझो कि सूर्य इज़ द फादर। तो आपके घर के मेल मेंबर्स पर ये एनर्जी आ सकती है, नो इश्यूज़।
मैस्कुलिन होते हैं ना, सूर्य हुआ, मार्स हुआ, 1 एंड 9। तो ये वाला जो कन्वर्सेशन दिख रहा है यहाँ पर, आपके घर का मेल मेंबर इन्वॉल्व है, उसका फाइनेंस इन्वॉल्व है, उसका एसेट इन्वॉल्व है। हो सकता है, हो नहीं सकता है, जो चीज़ दिख रही है वही बता दे रही हूँ कि आपके घर के जो मेल मेंबर है उसकी कमाई, उसका धंधा, या फिर उसका असेट, उनकी प्रॉपर्टी, इन चीज़ को लेकर ना कुछ कन्वर्सेशन हुआ है। एंड इसमें प्रॉब्लम या तो क्रिएट करी जा रही है या फिर क्रिएट हुई है, या इन्होंने करी थी कभी। मतलब ये दे आइदर आपको किसी तरीके से झटका लगा है फाइनेंशियली, या लगाने की तैयारी की जा रही है, या फिर कभी लगा था, उस चीज़ का कन्वर्सेशन हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन आपके रूट को हिलाने की बात करी जा रही है। नॉट आपके, आपके घर के जो मेल मेंबर है, जो अर्निंग मेंबर है, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, आपके घर का जो अर्निंग मेंबर है उसको झटका देने की बात करी जा रही है। अब वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर किसी में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टाइमलाइन की एनर्जी नहीं है। सो यहाँ पर बातें हो रही है आपका जो मेल मेंबर है उसके फाइनेंसेस को झटका देने का, ताकि उसको किसी तरीके से, अगर एक मेल मेंबर के लिए, घर का जो अर्निंग मेंबर होता है उसके लिए उसके पैसे, उसका फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ही हैज़ टू रन द हाउस। यहाँ पर वही झटका मारने की बात कही जा रही है। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज, ये जो सन वाली लेडी है उसने इस मून वाली लेडी को आपके परिवार के ऊपर स्पाई करने के लिए किया गया है। अब इट कैन बी थ्रू एनीथिंग, आपकी फैमिली के ऊपर स्पाई करने के लिए कहा गया है। एंड इट कैन बी थ्रू एनीथिंग। हो सकता है ये लेडी आपसे बातचीत करने की कोशिश करे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेडी। ये हो सकता है ये लेडी आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, आपके घर अचानक से धमके, उस समय आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश करे, या फिर कुछ स्पाई करने की कोशिश करे। फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकता है, किसी के थ्रू कन्वर्सेशन हो सकता है। अचानक से आपके पड़ोस में अगर किसी को जानती है, आपके आसपास किसी को जानती है, वहां पर आ जाए, आपके बच्चों से बात करने की कोशिश करे। किसी तरीके से ये आपके अंदर की बातों को निकालने की कोशिश करेगी, बिकॉज शी हैज बीन गिवन द, जिसे बोलते हैं ना, ड्यूटी टू स्पाई ऑन यू, कि आपके अंदर घर पर क्या चल रहा है उस चीज को बाहर निकालने के लिए। दैट मीन्स इन लोगों के पास आपके जो अर्निंग मेंबर है उसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, एंड दे आर अप टू समथिंग। इसीलिए उन सारी चीजों को जानने के लिए ये इस लेडी का यूज कर रही है। सो बी वेरी केयरफुल, आप थोड़ा सा सतर्क रहना। एंड अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ऐसा क्या होगा जो आप इस लेडी को रंगे हाथों पकड़ लोगे। ऐसा क्या होगा जो आप इस लेडी को रंगे हाथों पकड़ लोगे। प्लीज ईश्वर मुझे बताएं, ऐसा क्या होगा जो आप इस लेडी को रंगे हाथों पकड़ोगे। ओके, ओके। अगेन द वेल का कार्ड। वाह। देखिए, पहली बात तो ये कि इस समय, जिस समय आप इसे पकड़ोगे स्पेशली, उस समय आपका, जिसे बोलते हैं ना, दिमाग बहुत ठनका हुआ रहेगा। बिकॉज यहाँ पर आप बहुत गुस्से में मुझे दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है आपके घर पर जो इशू चल रहे हैं उस वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तो आपको एक, जिसे नहीं बोलता ऑलरेडी कि इंसान फ्रस्ट्रेटेड मोड में रहता है, एनजाइटी मोड में रहता है। यू वॉन्ट अ स्टेबल लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, एक अच्छे इंसान के बारे में सोच रहे हो, किसी हेल्प के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो कि भैया कहीं से कुछ मिल जाए मुझे, जिससे हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। या आपके घर का जो अर्निंग मेंबर है वो मुझे टेंशन में दिख रहा है, अचानक से उन्हें किसी चीज़ को लेकर झटका लगा है, उस चीज़ से निकलने के लिए कहीं ना कहीं से आप हेल्प के बारे में सोच रहे हो। तो मेंटली यू आर वेरी एजिटेटेड इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद 7 ऑफ कप्स, ये लेडी जब आपसे किसी ना किसी तरीके से कुछ बात उगलवाने की कोशिश करेगी, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर चिल्ड्रन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हो सकता है आपके जो बच्चे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं से कोई रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
एंड उसकी बातों से आई कैन फाइंड क्लियरली कि उसकी बातों से कुछ ना कुछ उसके मुंह से जरूर पिसलेगा, जो कि आप पकड़ लोगे। यहाँ पर बच्चे क्यों दिख रहे हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है बच्चों के मुंह से कुछ कुछ उगलवाने की ये कोशिश कर रही हो, वो बच्चे आकर आपको बता दे, या बच्चे आसपास रूम में हो, क्योंकि इफ किड्स आर अगेन शोइंग, इफ द किड्स आर शोइंग अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स आपके घर में जो भी बच्चे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। या परिवार के अगर बच्चे नहीं है तो परिवार के छोटे लोग आपसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। ये लेडी की बातों से ही, क्योंकि ये घुमा घुमा कर आपसे पूछने की कोशिश कर रही है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, घुमा घुमा कर पूछने की कोशिश कर रही है। इसकी बातों से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये आपसे निकलवाने आई है। इसके मुंह से कुछ ना कुछ बात ऐसे जरूर निकलेगी दैट विल गिव यू द हिंट ऑफ द कॉन्स्पिरसी। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए ईश्वर की इनके इस लेडी के मुंह से ऐसी क्या बात निकलेगी जिससे मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिलेगी। इस लेडी के मुंह से ऐसी क्या बात निकलेगी जिससे मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिलेगी। ईश्वर प्लीज हमें बता दो। क्लियर मैसेज है एकदम, लेमैन की भाषा में भी अगर मैं आपको बोलूं तो कोई भी समझ जाएगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दैट मीन्स समवन जो इसके बहुत क्लोज है उसका कुछ सीक्रेट भी ये रिवील करके जाएगी। जो मैंने आपको पहले से बोल रखा है कि दो सन वाली लेडी जो है उसने इस मून वाली लेडी को यूज किया है। हो सकता है इनका जो बॉन्डिंग है, जो आपस में जो प्यार है, और जो आपके खिलाफ ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वो सारी बातें इस लेडी के मुंह से 110% निकलेगी। एक्चुअली बात ये होगा कि जैसे क्लियर एनर्जी जो दिख रही है बहुत सिंपल एनर्जी है, कि सोच के तो ये बहुत कुछ आई होगी, या सोच कर तो इसने बहुत कुछ दिमाग में घोड़े दौड़ाए होंगे कि मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, बहुत सोचा इसने आपसे बात करने से पहले। पर कहीं ना कहीं से इसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल रही है जो इसका सारा भेद खोल रही है, कि कैसे इसने आपके हस्बैंड के बारे में जानने के लिए मतलब किस तरह उस लेडी ने आपके हस्बैंड के बारे में जानने के लिए इसको भेजा है। आपके हस्बैंड की लाइफ में या आपके घर में जो अर्निंग पार्टनर है, या आप खुद अगर अर्निंग हो, जो भी मेल मेंबर है आपके घर में अर्निंग, उसके बारे में जानने के लिए, पता करने के लिए भेजा है कि किस तरह उसके लाइफ में चीजें चल रही है। ये अपने मुंह से खुद ही पकड़ी जाएगी, अपने मुंह से खुद ही इसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलेगी जिससे इसका और उसका ये भांडा खुद ही फोड़ कर जाएगी। बच्चे क्यों दिखे वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, पर बी वेरी केयरफुल कि बच्चों का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चे मन के सच्चे। चलिए अब आपके लिए एक सजेशन देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे सजेशन किस चीज को लेकर कर रहा है। लेट मी फाइंड आउट द विचेस का कार्ड, बिकॉज विचेस आर द लवली विचेस। ओके देखो, सॉल्ट एक तो सबसे पहली जो चीज आ रही है वो है सॉल्ट की। दैट मीन्स आपको बहुत बाउंड्रीज बना के चलना है। मेक श्योर कि आपके घर की बातें बाहर ना जाए, और लोगों को आपके घर में एक्सेस जो है वो सोच समझ के दीजिए। आपके लाइफ में एक्सेस जो है वो सोच समझ के दीजिए। हर इंसान आसपास आपका दोस्त नहीं है। दूसरा, हो सकता है ये वो समय है जहां पर आपको थोड़ा सा झटका लगे, आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए आपके लाइफ में, पर ये ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द साफ हो जाएगी। एंड यू आर वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। मुझे कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा कि आप काफ़ी समय तक इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। सो सून यू विल कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा पेनफुल होता है, ऐसी कोई भी चीज़ें होती हैं, तो आप ये मत समझना कि ये सिचुएशन हमेशा रहेगी। एंड तीसरा जो चीज़ है कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कौन आपका सगा है, कौन आपका जिसे बोलते हैं दुश्मन है, तो आपको उनसे ग्रजेस नहीं बांधने हैं, कुछ ज़्यादा उनके बारे में नेगेटिव सोचना नहीं है। आप सिर्फ उनकी बात सुनो एंड लेट दैट पर्सन गो, एंड लेट दैट पर्सन गो। मुझे एक चीज़ कब से खाए जा रही है कि क्या हमें सिर्फ इस इंसिडेंट का टाइमलाइन मिल सकता है, तो बहुत कृपा होगी ईश्वर की हम सब पर। सिर्फ हमें इतना बता दो कि ये
टाइमलाइन कब का है, कब हो सकती है ये सारी चीजें? ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है, उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। दैट मीन्स देखो, द वर्ल्ड का कार्ड की कोई भी, जिसे बोलते हैं ना एंट्री, मतलब सॉरी टाइमिंग नहीं होती है। द वर्ल्ड का कार्ड शो करता है कि एक साइकिल एंड हो रहा है आपके लाइफ में, और उसके बाद ये एक्चुअल में, सच बोलूं डोंट माइंड, बट ये आपका ना कार्मिक जस्टिस है जो आपको भोगना होगा। इसलिए ना यहाँ पर टाइमिंग नहीं आ रही है, ये कार्मिक जस्टिस है जो आपको भोगना होगा, और ये आपके लाइफ में आएगा। एंड जब आपकी लाइफ में आपके पुण्य कर्म खत्म होकर प्रारब्धा शुरू हो रहे हैं कुछ समय के लिए, वो उस समय आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। दैट इज द रीजन यहाँ पर टाइमलाइन नहीं है। एक सेकेंड। सो टाइमलाइन तो ईश्वर ने हमें नहीं बताई, बस प्रारब्ध शुरू होंगे और पुण्य कर्म कुछ समय के लिए खत्म हो रहे हैं आपके, प्रारब्ध कुछ समय के लिए शुरू हो रहा है। सो सबकी जिंदगी में अलग अलग टाइम पर प्रारब्ध शुरू होंगे। एंड होप आप इन चीज़ों को इतना दिल से नहीं लगाओगे। मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो भी एनर्जी आती है उसके बारे में बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। शुभ रात्रि।